Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ये मेरे पास किसी बुक में चैप्टर नंबर 10 है और किसी चैप्टर में हमारे पास चैप्टर नंबर 8 भी हो सकता है किसी बुक में। तो आज इसके सवालात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि जी इसका जो पे बैक पीरियड मालूम करके दें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 42,000 है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो पे तकसीम कर दें, जो कैश फ्लो हमारे पास 7,000 है, इस पे तकसीम कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 ईयर। तो पहले का आंसर हमारे पास 6 ईयर बनता है। इसी तरह फिर दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरे सवाल में कहना चाहता है कि टू अल्टरनेटिव है। टू अल्टरनेटिव में कहता है कि 2 मशीनें हमने परचेज़ करनी है, वन उसके बाद सेकंड मशीन हमने परचेज़ करनी है। मैं एब्रीवेशन के तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने मुकम्मल लिखना है, ये आपको समझाने के लिए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह दोस्तों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द समझाया जाए और आसान तरीके से समझाया जाए जी। तो फर्स्ट मशीन है जिसे परचेज़ करने पे उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 14,000 है और सेकंड जो मशीन उसने परचेज़ करनी थी उसका है जी 21,000 है। और फिर जो इन्वेस्टमेंट है ये कैश इनफ्लो है और कितना आएगा, तो कैश फ्लो इसका आता है जी 3,000 रुपये और इसका आता है जी 4,000 रुपये कैश इनफ्लो। ये हमने पहले ही शुरू में इसे बता दिया, ठीक है। तो हम पे बैक मालूम करते हैं। तो पे बैक मालूम करने के लिए हमें पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम कैश फ्लो पे डिवाइड कर देते हैं और इधर भी हमारे पास 21,000 है और इसे भी हम 4,000 पे तकसीम कर देते हैं। इसका कैश फ्लो जो आएगा हमारे पास वो है 4.67 और इसका जो कैश फ्लो है वो है हमारे पास, डिवाइड कर लेते हैं जी 21 डिवाइड 4। अब मैंने इसके साथ सिफरें नहीं लगाई तो ये तकरीबन बनता है जी 5.25। और जब मैं इधर लिखता हूँ 4 साल और इधर मैं 8 मंथ लिखता हूँ और इधर मैं 5 ईयर और प्लस में लिख देता हूँ इसके 3 मंथ। तो अब मैं देखूंगा कि इसमें से सबसे जल्दी मुझे पैसे कहाँ पे वसूल हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए जो चूज़ करूँगा सेकंड बी पार्ट में वो है फर्स्ट मशीन। क्यों फर्स्ट मशीन इसलिए मैं चूज़ करूँगा क्योंकि इसका पे बैक बहुत जल्द मुझे पैसे वसूल होंगे 4 साल 8 मंथ में, जबकि इसका जो है ना वो 5 साल से अबव है। तो मैं इसे प्रेफर करूँगा, ठीक है। इसी तरह अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। बाकी जो इसके पॉइंट हैं बी सी डी और वो इसी चीज़ में है कि जी आपको कौन सा जो इसमें अल्टरनेट है वो एक्सेप्टेबल है। तो अब हम इसमें तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल करने के लिए उसने कुछ रकमें दी हुई हैं। कहता है कि जो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है और वो इसका भी हमारे पास $1,00,000 है और दूसरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे पास फ़र्ज करें कि $1,00,000 ही है। तो अब वो कहता है कि कितने कितने सालों में कितना कैश पे बैक हमें वापस मिलेगा। तो हम देखते हैं कि अगर 1 ईयर में उसका जो कैश पे बैक है वो है हमारे पास 10,000 वापस आ रहा है पहले साल में। दूसरे साल में अगर इसी को हम माइनस करें तो ये 90,000 बनता है। इसी तरह दूसरे में अगर देखा जाए तो 20,000 मिलते हैं वापस और इसे माइनस करें तो ये तकरीबन कोई 70,000 बनते हैं।
तीसरे में हम देखते हैं कि ये 30,000 है जी जो वापस आ रहा है, और इधर हम ये तकरीबन 40,000 बन जाता है। और चौथे में फिर हमें मालूम होता है कि जी हमारे पास चौथी जो रकम है वो 40,000 है जो हमें वापस वसूल हो रहे हैं। तो इसका जो कैश पे बैक है वो 3 सालों में ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इसका जो कैश पे बैक है कैश इनफ्लो की शक्ल में, जैसे इधर मैंने लिखा नहीं है ये कैश इनफ्लो की शक्ल में, तो इधर में मैं लिख देता हूँ कैश इनफ्लो की शक्ल में जो मुझे वसूल होगा वो कितना होगा। तो मैं पहले साल में देखता हूँ तो मुझे पहले साल में 40,000 वापस मिल रहे हैं। फिर दूसरे साल में देखता हूँ, अगर इसी को मैं मैनेज कर दूँ तो यहाँ पे बाकी 60,000 बनते हैं। और फिर अगर तीसरे नंबर पे देखता हूँ तो 30,000 का कैश फ्लो मुझे वापस मिला है, और इधर बाकी जो बच गया वो $30,000 हैं। और इसी तरह तीसरे नंबर पे जो मुझे पैसे वापस मिले हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखें तो टेबल बना हुआ है बाकायदा। तो अगर 20,000 मुझे वापस मिलते हैं तो बाकी इधर 10,000 बच जाते हैं। और इसी तरह 4 ईयर में मैंने अगर वही 10,000 ही वापस लूँ तो ये इधर मेरा 4 सालों में कैश फ्लो वापस आता है, ठीक है। तो कम से कम जो है ना इसमें 5 साल 7 साल की हो सकती है, लेकिन पहले में हमें कैश फ्लो 3 सालों में कंप्लीट हो रहा है, दूसरे में कैश फ्लो 4 सालों में कंप्लीट हो रहा है। तो पे बैक हमें दोनों का ही पता चल गया, बाकी आप इसकी वजाहत अपने अल्फाज में कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर मेरे पास 4 है। सवाल नंबर 4 में मैंने इसमें देखा है कि हमारे पास इसका जो इनिशियल कैश फ्लो है, किसी भी सवाल को मालूम करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए, जिसमें कैश फ्लो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज होने चाहिए, उसका जो है ना एन यानी कि ईयर मालूम होने चाहिए। तो मैंने जो सवाल में देखा है उसमें उसी के मुताबिक हम इसे की बात करते हैं। तो हमारे पास जो कैश फ्लो है, ये जी कैश फ्लो सवाल का वो है 2,000। जबकि अगर हम देखें तो इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी मालूम करेंगे, लेकिन वो किन पे मालूम करेंगे, वो हम मालूम करेंगे 14% 20 ईयर पे, 20% पे यानी कि 20 ईयर पे 14% पे हम इसे मालूम करेंगे। तो अगर हम इसको मालूम करना चाहें, असल में ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इसका फार्मूला इस पे लगेगा, और इस सवाल में मैं बाकायदा आपको ये फार्मूला लिख के भी दे देता हूँ ताकि आपको फिर बार बार इसको समझने में मुश्किल ना हो। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का फार्मूला लिखना चाहें तो हम इधर लिखते हैं, ये हमारे पास फ्लो है, कैश फ्लो है। उसके बाद हम लिखते हैं 1 - 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n डिवाइड बाय आई, और ये हम इसका कंप्लीट फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैश फ्लो मेरे पास है जी 20,000 और 2,000 सॉरी। उसके बाद मैं इसका फार्मूला मुकम्मल बंद करना चाहूँ तो मैं इधर लिखूँगा कि जी 1 - 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई कितना है मेरे पास 14% यानी कि 0.14। उसके बाद n कितना है मेरे पास 20 है डिवाइड 0.14, ये मेरे पास मुकम्मल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेटर पे हल करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1 - 1 डिवाइड बाय 1.14 की पावर 20। उसके बाद मैं होल डिवाइड बाय 0.14 करना चाहूँगा तो ये मेरे पास जो इसका कंप्लीट आंसर आएगा वो हम बल्कि इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इस तरह से
उसके बाद मैं इसे 0.14 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो फैक्टोरियल आएगा इसका वो है 22,000 मल्टीप्लाई बाय 6.6231। और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2000 को कि आज के दिन इसकी कितनी वैल्यू बनती है, तो ये बनती है 13,246 रुपये 26 पैसे। जी, आज के दिन इसकी वैल्यू बनती है। इसी तरह जब मैं इसको मालूम करूँगा तो मैं इसमें से अपनी ओरिजिनल वैल्यू माइनस करूँगा कि आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसका कितनी रकम बनती है। वो बनती है हमारे पास 10,000 जो सवाल में दी हुई है। तो जब हम माइनस करते हैं तो टोटल हमारे पास बन जाता है 3,246 रुपये 26/11। जी, तो ये हमारे पास इसका पहला हिस्सा बन जाता है। अब ए पार्ट है हमने जो मालूम किया है। इसी तरह जब हम इसका बी पार्ट मालूम करते हैं तो बी पार्ट में हम सिर्फ कैश फ्लो ही चेंज करते हैं। कैश फ्लो जो हमारे पास पहले था 2,000 अब होगा 3,000 होगा। और फिर वही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है जो हम मालूम कर भी चुके हैं, वो है 14% के हिसाब से, 14 और 20 ईयर के हिसाब से। तो अब अगर इसे मालूम करना चाहें तो फिर वही बात कि हमारे पास 3,000 है 6.623 और ये फैक्टोरियल जो हमने पहले निकाला है जहाँ पे, ये वही फैक्टोरियल हमने इधर यूज़ किया है। अब जब इसका फैक्टोरियल यूज़ करेंगे तो हमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम होगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आएगी 19,859 डॉलर जो हमें आज के दिन उसकी। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इसमें से निकाली जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास इसकी 25,000 रुपये जो सवाल में दी हुई है। अगर माइनस करें तो हमें और भी लॉस होता है कितना, 5,131 रुपये, यानी कि हमें लॉस हो रहा है आज के दिन। तो हम बी को तो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देंगे, बी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे पास रिजेक्ट है। इसी तरह फिर इसका जो सी पार्ट है वो कर लेते हैं। सी पार्ट करने के लिए ये हमारे पास बी पार्ट था, अब हम इसका इसी का सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट मालूम करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास कैश फ्लो इसमें दिया हुआ है $5,000। $5,000 का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी मालूम करें तो 14% के हिसाब से 20, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 5,000 है और 6.623 इसका फैक्टोरियल बनता है जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 33,115। ये है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें से माइनस करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी थी 30,000 रुपये, तो हमें फिर भी जो प्रॉफिट हासिल होता है वो है 3,115 रुपये या डॉलर जो हमें अभी भी वसूल होने हैं। तो ये भी हमारे लिए एक्सेप्ट है। ठीक है जी, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मालूम करने के लिए सवाल नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा पहले किया था हमने, मेरे ख्याल में हमने जो सवाल किया था वो चौथा था। अब हम इसका 5वां सवाल मालूम करते हैं। ये सवाल हो सकते हैं जिस तरह कंप्लीट भी, लेकिन ये है इनकी नंबरिंग तरतीब चेंज हो सकती है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट या तस्वीर जो इसके ऊपर लगाऊंगा वो इससे मुताबिकत रखेगी। तो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें परसेंटेज चेंज है। अब परसेंटेज चेंज है
मतलब हमारे पास ए है पार्ट, और उसमें कहता है कि अगर हमारे पास जो परसेंटेज हो वो 10% हो तब हम इसका फैक्टोरियल किस तरह से मालूम करेंगे। तो हम प्रेजेंट मैच्योरिटी टर्म के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास कितना बनता है। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है जो हमारे पास 8 साल का है, तो हम 8 साल के लिए इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मालूम करना है। तो यानी कि हमारे पास इसकी परसेंटेज मालूम नहीं है, जबकि n इज इक्वल टू हमारे पास 8 ईयर है, 8 ईयर है। तो अब हम इसे मालूम करने के लिए आसान सा तरीका निकालते हैं। उस आसान से तरीके में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना इसका आंसर बनता है। जी, तो पहले नंबर पे इसने दिया हुआ है इंटरेस्ट फैक्टर। जो इंटरेस्ट फैक्टर है 10%, तो मैं इधर 10% लिख देता हूँ क्योंकि इसने सवाल में बताया हुआ है, जबकि हमने ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें देखा कि ये नहीं था। तो अब हम इसे मालूम करते हैं कि 10% पे ये कितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो हम देखते हैं कि ये इधर हम मालूम भी कर लेते हैं। 1 - 1 डिवाइड बाय 1.10 पावर हमारे पास 8 ईयर डिवाइड बाय 0.10, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 5.335। तो ये 5.335 आया, और इसके साथ जो इसकी कैश फ्लो है वो है हमारे पास $5000। जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है जी 26,675। ये पहला हमारे पास मालूम हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। परसेंटेज चेंज करने के बाद हम इसका दूसरे हिस्से में भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको नज़र आया होगा। तो हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम देखते हैं कि ये है 12%। तो 12% पे फिर हमारा वही 5000, और 12% पे ये बनता है 4.968, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसकी रकम आती है वो आती है 24,840 नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इस तरह हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी भी मालूम हो गई। फिर हम तीसरा इसका हिस्सा देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास 14% है, 14%। तो 14% में हमें देखा जाता है कि जी ये कितना है, फिर वही 5000। जी, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर 5000 है तो 5000 का अगर 14% के हिसाब से फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो 4.639 आता है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 23,195 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन की। आज के दिन की अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम होती है, तो इसे हम माइनस करेंगे कि हमारे पास कितने आते हैं। तो हम देखते हैं 23,195 माइनस कि हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 24,000। तो हमें अभी भी लॉस हो रहा है $805 का, जो हम इसे रिजेक्ट कर चुके होंगे। उसके बाद हमने पहले ए में देखा था, तो ए में हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 24,000 थी। अगर इसी को अगर हम 24,000 में से माइनस कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी बच जाने वाली रकम है वो है $2675। ये हमारे लिए फिर भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं बी पार्ट में, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो
इन्वेस्टमेंट थी वो है हमारे पास 24,000। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो निकलती है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो निकलती है वो 24,840 बनती है, जबकि हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 है। तो अगर इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो बाकी बच जाने वाली रकम है वो $838.19 है। तो ये भी मेरे पास एक्सेप्टेबल है। तो इसमें दो प्लान एक्सेप्टेबल हैं, ये प्लान एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वाला जो प्लान है ये बिल्कुल भी रिजेक्टेबल है, क्योंकि ये अपनी जो मौजूदा रकम है उसको भी फिल नहीं करता।